जोहार साथियों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज का जब अखबार आप उठाए होंगे तो देखे होंगे कि जेसीसी मतलब शुरू से ही ना आरोपों से घिरा है, लेकिन जेसीसी बाज नहीं आता है। क्यों नहीं बाज आता है? क्योंकि वो मनचढ़ू हो चुका है। अब उसके समझ में कुछ आने वाले नहीं। अगर लेटेस्ट न्यूज़ देखा जाए कि अभी जेसीसी सीजीएल को लेकर के कितना चर्चे में है, लेकिन आपने देखा कि सीजीएल की जो है आंसर की भी जारी कर दिए गए। ठीक है, लेकिन मैं अभी बात कर रहा हूं दोस्तों कि 2016 का मैटर, 2016 की मैटर को लेकर के झारखंड हाई कोर्ट ने इनसे जवाब मांगा है कि आप इतनी किस तरह के आप रुख अपनाए हुए हैं झारखंडियों के साथ, या हम भारतवासियों के साथ आप किस तरह का रुख अपनाए हो, किस तरह का कट ऑफ मांगा जा रहा है, कैसे आप कितने लोगों को नियुक्ति किए हैं, कब किए हैं, कैसे किए, इसकी जानकारी मांगी गई है। दोस्तों, मैं आपको एक दिखाता हूं अभी कि झारखंड हाई कोर्ट ने जेसीसी से क्या रिपोर्ट मांगा है। आइए पहले हम लोग उसको देख लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जेसीसी को विषय और कोटिवार सूची देने का निर्देश। जेसीसी बोले ना, शुरू से ही इस पर आरोप पे आरोप लगते रहते हैं, लेकिन इतने जो थेथर हो चुके हैं ना ये लोग कि इन लोग का आरोप से कोई मतलब ही नहीं बनता है। कोर्ट ने शिक्षक भर्ती का कट ऑफ मांगा। ये कौन सा नोटिफिकेशन के बारे में बताया गया उसको हम लोग देख ले रहे हैं कि झारखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग अर्थात जेसीसी और राज्य सरकार से राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट के आधार पर चार्ट के माध्यम से कोटिवार और विषयवार कट ऑफ मार्क्स कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है। जस्टिस डॉक्टर एस.एन. पाठक की अदालत ने पूछा, अब तक कितने सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई है और कब हुई है। प्रार्थियों से भी अदालत ने अपना अंक और स्थान के साथ यह बताने को कहा कि उनका रैंक अंतिम चयनित अभ्यर्थी से कितना ऊपर है। अर्थात यहाँ जो मामले आए थे कि कम मार्क्स वाले को उठा लिया गया था और उनसे जिनका ज़्यादा मार्क्स था, कट ऑफ था, उनको नहीं उठाया गया। इसी पर कुछ केस हुए थे, तो उसी पर सरकार ने जेसीसी से स्पष्ट मांगा गया है। अदालत ने यह निर्देश स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 के मेरिट लिस्ट की आपत्ति से जुड़ी याचिका में सुनवाई करते हुए दिया है। मामले में अगली सुनवाई 24 अक्टूबर को होगी। आगे जो लिखा गया है कि सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और जेसीसी की ओर से बताया गया कि जेसीसी की ओर से स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 के 26 विषयों की मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है, जिस पर प्रार्थियों की ओर से कहा गया कि कट ऑफ से कम मार्क्स वालों का भी चयन हो गया है। सरकार को बताना चाहिए कि कितने लोगों की नियुक्ति हुई है और यह नियुक्ति कब हुई है। इस संबंध में मीना कुमारी सहित अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। सही है। याचिका में कहा गया है कि 2016 में शिक्षक नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। मामले में विवाद होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को राज्य स्तर पर मेरिट लिस्ट बनाकर नियुक्ति करने का आदेश दिया था। प्रार्थियों की ओर से कहा गया कि राज्य स्तर पर मेरिट नहीं बनाई गई। ठीक है, जेसीसी ने मेरिट लिस्ट बनाने में गड़बड़ी की है, यानी जेसीसी का काम एक ही है, जेसीसी मतलब गड़बड़ी। ठीक है, जेसीसी मतलब गड़बड़ी। कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स प्रार्थियों ने लाए हैं, मगर हाई स्कूल शिक्षकों की रिक्तियां बची हैं तो उनकी भी नियुक्ति होनी चाहिए। तो इस तरह का बातें हैं। कोर्ट ने तो मांगा है, लेकिन देखिए कब तक ये थेथरोलॉजी अपना करते हैं। यहाँ थोड़ा सा और दिया गया है, देख लीजिए इसको भी। कहता है कि झारखंड सरकार ने अनुसूचित जिलों के सभी पद उसी जिले के लिए आरक्षित करते हुए नियोजन नीति बनाई थी। उसी नीति के आधार पर वर्ष 2016 में शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। सोनी कुमारी ने इस नीति को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने नियोजन नीति रद्द कर शिक्षक नियुक्ति भी रद्द की थी। इनके खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के निर्णय को सही बताया था, लेकिन नियुक्ति के लिए राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय मेरिट लिस्ट बनाने को कहा था। प्रार्थियों का आरोप है कि सरकार ने राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट जारी नहीं की। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा ना कि कैसे जेसीसी शुरू से ही आरोप पे आरोप लगते रहते हैं, लेकिन ये लोग इतने हट हो चुके हैं, इतने मनमानी पे उतर गए हैं कि किसी की सुनते नहीं है। आपको ये पता है ना 2016 वाली क्या बातें हुई थी कि जब बोला गया था, जब उनको बुलाया गया, कोर्ट में बुलाया गया, तब जाकर के आनन फानन में एकदम सबके सब अपलोड कर दिया गया था। क्यों? मतलब बस मनमानी। 2016, 16, 4, 20, 8 साल के बाद इस पे कार्रवाई हो रही है, लेकिन अभी 16 वाली एग्जामिनेशन का अभी बांटा जा रहा है नियुक्ति पत्र। तो ये सब आयोग का अपना अपना खेला है। लेकिन बड़ी बात यही है कि दोस्तों, ये कमी हम में और आप में है, क्योंकि हम लोगों ने उन लोगों को ना बहुत
छूट दे रखा है। बस अभी तो एक सिस्टम बना हुआ है कि आप हाई कोर्ट जाइए जॉब लीजिए, हाई कोर्ट जाइए जॉब लीजिए, चाहे वो किसी तरह का। अभी आप अगर सीजीएल को लेकर के केस करते हैं ना हाई कोर्ट में, तो जितने भी इसमें केस करने वाले रहेंगे उनके लिए सीट आरक्षित रखा जाएगा, और तब तक सीट आरक्षित रखा जाएगा जब तक की जॉब ना हो जाए। अर्थात कहने का मतलब है अगर यदि इसमें 200 कैंडिडेट इसमें केस करते हैं तो 200 सीट रख करके ही बाकी सीटों पर बहाली की जाएगी। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है, आप सब इसमें क्या राय दीजिएगा कमेंट जरूर करिएगा, कि आप सब मिल करके कोट करिए, ताकि उसे अभी देख रहे हैं सहायक आचार्य को लेकर के क्या हो गया, जेटेड वर्सेस सीटेड हो गया है ना, नहीं रिजल्ट हो पाया है। तो आपकी जो है अभी राज्यपाल ने तो इस पर रोक लगा दी है, आप भी कोट करिए और अपनी सीट एक रिजर्व रखिए। मेरा ऐसा अनुमान लगाना है, आपकी क्या अनुमान है, आप क्या अनुमान लगाते हैं इस पर हमें कमेंट जरूर करिएगा, और हो सके तो आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा कि ये करने से आगे की रणनीति अच्छी होगी। दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों तक जरूर शेयर करिए, ताकि ये बातें सभी तक चली जाए और सब के सब इस पर कुछ ना कुछ पहल करें। दोस्तों अंत में मैं बताना चाहूँगा कि सीजीएल को लेकर के हजारीबाग के छात्र जो हैं वो पैदल रांची तक जाएंगे। इसमें अब आंदोलन ना थोड़ा आर पार होने वाली है, जैसा कि आप सबको पता है कि रिजल्ट के बारे में बोल दिया गया है कि 10 दिन से 15 दिन के अंदर में सभी को ज्वाइनिंग दे दीजिएगा। अब ज्वाइनिंग किसे मिलनी है ये तो हम लोग समझ रहे हैं, बहुत सारी बातों को हम लोग समझ रहे हैं। सरकार किसी भी तरह का बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, एकदम आनन फानन में आंसर की जारी कर दिया, और ये बात सत्य है कि 10 दिन के अंदर रिजल्ट इसका जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो ऑप्शन बचे हुए हैं उस ऑप्शन को ढूंढना होगा। तो अभी तक के लिए दोस्तों इतने ही, शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए।